पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से 2 करोड़ वोटरों का वोट कटने का दम बीजेपी लगातार भर रही थी, लेकिन बीजेपी को झटका तब मिला जब आंकड़े उनके अनुसार नहीं थे। बीजेपी के पास एकमात्र फॉर्मूला था, एसआईआर में 2 करोड़ 3 करोड़ वोट बंगाल के अंदर कट जाए, जिसके बाद बीजेपी यहां सत्ता में आ जाए। लेकिन आंकड़े उनके अनुकूल बिल्कुल नहीं रहे। महज बंगाल के अंदर 58 लाख वोट जो है वो कटे हैं। लेकिन उस 58 लाख के लिए भी ममता बनर्जी सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ये कह ले कि जो ममता बनर्जी लगातार लड़ाई लड़ रही, एक बड़ी सफलता, पहली सफलता आप कह सकते हैं, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिला। देखिए, ममता बनर्जी आधा दर्जन या 1 दर्जन चिट्ठी कह ले कि चुनाव आयुक्त को, तमाम अफसरों को लिख चुकी है, इलेक्शन कमीशन के, कि ये क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, इतनी मौतें क्यों हो रही है, इतनी परेशानी क्यों हो रही है। ये भी बड़ा ताज्जुब की बात है, जहां देश भर में एसआईआर को लेकर जो नाम कट रहे हैं, एसआईआर को लेकर जो परेशानी उठानी पड़ रही है मतदाताओं को, उसको लेकर देश की पार्टी चिंताओं में है, लेकिन मात्र भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो खुशी मना रही है। सोचिए आप। लेकिन क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में सोचा था कि 2 करोड़ वोट कटेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4 करोड़ वोट कट गए। अब उत्तर प्रदेश में कौन घुसपैठी थे? नेपाली घुसपैठी थे। कौन थे उत्तर प्रदेश में? पश्चिम बंगाल में तो ये आरोप लग रहे थे कि बांग्लादेशी यहां घुसपैठी है, लेकिन बांग्लादेशी तो निकले नहीं। जो आंकड़े 3 करोड़ का अनुमान था, महज 58 लाख वोट कटा, जिसमें बांग्लादेशी कोई नहीं निकला। तो ये तमाम चीजें, ममता बनर्जी तो लड़ाई लड़ रही थी, उस बीच ममता बनर्जी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला किया है, जरा वो सुन लीजिए आप। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर चुनाव आयोग को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 हफ्ते में दे जवाब। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी। क्या क्या आरोप ममता बनर्जी ने लगाया, उनके वकील कपिल सिब्बल ने लगाया, वो बताते हैं आपको। उससे पहले ये हेडलाइंस फिर से पढ़िए आप। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर चुनाव आयोग को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 हफ्ते में दे जवाब। तो चुनाव आयोग को नोटिस चला गया। अब तक तो ममता बनर्जी अपील कर रही थी, चिट्ठी लिख लिख के, चिट्ठी की कोई सुनवाई नहीं। और क्योंकि इम्यूनिटी इतनी मिल गई है ज्ञानेश कुमार को, 2023 में ऐसा कानून मोदी सरकार ने बना दिया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता है, वो कुछ भी मनमानी करते चले जाए। ऐसी इम्यूनिटी मोदी सरकार ने दे दी है। तो अब देखिए क्या खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जवाब मांग लिया उनसे। दूसरा हेडलाइन देखिए, बंगाल में एसआईआर पर विवाद, टीएमसी सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। तो अब चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। क्या मामला है आपको बताते। देखिए, बंगाल एसआईआर विवाद पर एससी की एंट्री, टीएमसी की याचिका पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। और ये भी हेडलाइंस देखिए, ममता ने चिट्ठी लिखा, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी 5वीं चिट्ठी, एससी में उठा मुद्दा। इसी में मुद्दा उठाता, चिट्ठी लिखी थी, अब मुद्दा जो है, अब जवाब जो है वो सीजीआई मांग रहे हैं उससे, किससे? चुनाव आयोग से। अब आते हैं मामला, आपको समझाते हैं कि क्या मामला था, क्या हियरिंग हुई, तमाम बातें देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत में यह याचिका टीएमसी सांसदों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में एसआईआर के लिए व्हाट्सएप निर्देशों का भी आरोप लगाया गया है। तो व्हाट्सएप का क्या मामला, जरा वो समझ लीजिए, जो ममता बनर्जी, कपिल सिब्बल, उनके वकील ने लगाया है। देखिए मामला क्या है। कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया, चुनाव आयोग अपने अधिकांश निर्देश व्हाट्सएप के माध्यम से देता है। उनका दावा है कि यह संस्थान विरोधी व्यवहार है। इतना ही नहीं, वकील ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल के कई मतदाताओं की पहचान करके उन्हें अनुचित तरीके से सुनवाई के लिए बुलाया गया। उनका कहना है कि आयोग द्वारा पहचानी गई तार्किक विसंगत व्यवस्था अतार्किक है। तो कुल मिलाकर लगातार बीएलओ की मौत होना, व्हाट्सएप से निर्देश देना, और तो ऐसी ऐसी चीज मिल रही है। एक खबर आप ये देखिए, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, वो घटनाक्रम आपको हम बताते हैं। टीएमसी ने ट्वीट किया इस मामले में। देखिए, पश्चिम बंगाल के बांकुरा में वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाले फॉर्म से भरी गाड़ी पकड़ी गई। टीएमसी ने बीजेपी पे लगाया गंभीर आरोप। देखिए, एक तो अच्छी खबर यह है ममता बनर्जी के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, कि जो 58 लाख वोट कटे उस मामले को लेकर के, जो व्हाट्सएप से निर्देश देने का मामला, उस मामले को लेकर के, ये तमाम मामले को लेकर, और जो परेशानी, जिसका नाम 2000 के मतदाता सूची में नहीं है, उसको बार बार चुनाव आयोग नोटिस दे के बुला रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है यहाँ के लोगों को। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इसके लिए लड़ रही थी, और अब जो है इस पूरे मामले पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जवाब मांग लिया है चुनाव आयोग से। तो अब आते हैं मुद्दे पे, ये जो गाड़ी पकड़ाई है उस मुद्दे पे कि ये क्या मामला है, जरा देखिए, इसको समझिए, ये मामला क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बांकुरा में क्या हुआ, एक फॉर्म 7 आता है। फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है मतदाता सूची से हटाने के इस्तेमाल में।
या तो किसी पे आरोप लगा करके कि इसको मतदाता नहीं, ये फर्जी है, इसको हटाइए, तो फॉर्म 7 भरना पड़ता है। जैसे हम मतदाता हैं और हमें कोई हटाना चाहे तो फॉर्म 7 भर देगा मेरे खिलाफ, तो हम हट जाएंगे। तो फॉर्म 7 जो है मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म से भरी गाड़ी पश्चिम बंगाल के एक जिले में पकड़ी गई और पूरा फॉर्म जो है वो भरा हुआ था, लिखा हुआ था नाम वाम। मतलब आगे जाकर वो गाड़ी पहुंचती चुनाव आयोग में तो उन तमाम का नाम कटने वाला था। और क्या मामला जरा देखिए आप, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कार का पीछा कर खतरा सिनेमा रोड पर उसे रोक लिया और गाड़ी को खतरा पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योत्सना मंडी और तृणमूल के जिला नेता भी खतरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने मामले को दो अलग को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। कौन थे वो 2 लोग, कहां से आए थे वो 2 लोग, उसकी गिरफ्तारी भी हुई, उस पर जांच भी हो रही है कि ये फॉर्म 7 भरा हुआ फॉर्म 7 लेकर कहां जा रहे थे, क्यों किस बूथ से लोगों का नाम काट रहे थे। तो इस पूरे मामले पे जो है एफआईआर हो गया। पुलिस ने 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले पे जो है टीएमसी ने ट्वीट भी किया। देखिए क्या लिखा टीएमसी ने। टीएमसी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर दावा किया है कि फॉर्म खाली नहीं थे, बल्कि उनमें पहले से मतदाताओं के नाम और विवरण भरे हुए थे। उन्होंने लिखा, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में पहले से भरे हुए फॉर्म साथ मिले, जो साफ तौर पर वोटरों को बिना बताए हटाने की एक सोची समझी कोशिश की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा, 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौके पर ही पकड़ लिया गया है, जबकि 3 अन्य भाग गए हैं। इससे यह पक्का हो गया है कि यह जानबूझकर किया गया राजनीतिक ऑपरेशन था। तो एक बड़े राजनीतिक ऑपरेशन को नाकामयाब टीएमसी के कार्यकर्ता और मंत्री जिला के नेताओं ने कर दिया। तो टीएमसी के जो एक्स पे लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ कि 2 बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, बाकी फरार हो गए। सोचिए क्या कुछ बंगाल में चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। देखिए इस बात को ग्लोरीफाई हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि बाकी राज्य में देश के सत्ता जो है वो सत्ता तो खून मांगती है, लेकिन बाकी राज्य में क्या होता है, दूसरे का खून बहाया जाता है तब जाकर सत्ता मिलती है। पश्चिम बंगाल थोड़ा अलग है। यहाँ जिसको सत्ता में बैठना होता है वो उसको खून देना होता है। और ममता बनर्जी को एसआईआर के जरिए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए तो कभी नहीं डराया जा सकता है। ममता बनर्जी 40 साल के उस लेफ्ट शासन को हटा करके बंदूक, गोली, बारूद सब खा करके तब सत्ता में आई है। ममता खुद खून देना जानती है, खुद अपना खून बहाना जानती है, सड़कों पे लड़ना जानती है ममता बनर्जी, जो बीजेपी नहीं जानती है। तो बंगाल के अंदर सत्ता खून मांगती है, दूसरों का नहीं, जिसको राज करना है उसका। और ममता ने वो खून बहा करके यहां तक पहुंची है, अब वो राज कर रही है। बीजेपी के अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो अपना खून बहा दे और सत्ता में आ जाए बंगाल के अंदर। तो बंगाल जो है उसको समझना, बंगाल को बूझना जो है बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल की चीज रहेगी। बाकी आप देखते होंगे ईडी के मामले में कि ईडी ने लालू को खत्म कर दिया, ईडी ने जो है वो केजरीवाल को तक को खत्म कर दिया, लेकिन वो ममता बनर्जी को यहाँ बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती है। आप ये देखते होंगे ईडी की जब छापा पड़ता है तो नेता एक दरवाजे में रहते दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं। ममता बनर्जी के मामले में आपने देखा होगा कि भले आईपैक पे छापा पड़ रहा है, किसी आईपैक के मैनेजर वो कह लें या सीईओ कह लें, निदेशक कह लें, उनके घर पे छापा पड़ रहा है प्रतीक जैन के, लेकिन ममता खुद वहां पहुंच जाती है। मतलब जहां से नेता भागते हैं ममता वहां पहुंचती है। तो ममता बनर्जी जो है वो खुद जो है लड़ाकू हैं और खुद लड़ना जानती हैं सड़कों पे, दूसरे को आगे करके जो है वो नहीं ये करती हैं, खुद ही मैदान में कूद जाती है। जिस ईडी से दुनिया भागता है उस ईडी के सामने ममता चली जाती है। तो बंगाल कुछ इस तरह की है और बंगाल के अंदर सफलता बीजेपी को मिलना अभी तो बड़ी मुश्किल सी लग रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से बड़े साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।